नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम जन की बात की एक स्पेशल सीरीज़ में हैं जहां हम कश्मीरी पंडित के रिहैबिलिटेशन, रिटर्न और जो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इस मुद्दे के समक्ष उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सेक्रेटरी आर्यन रमेश सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि पोस्ट 1990 जब से आप लोगों का वहाँ से एक्सोडस हुआ है कश्मीर से, तो हाउ हैव यू फेस डिफ़िकल्टीज टू रीच अ प्रोफेशनल लेवल एज अ बिग बिजनेसमैन जो आप हैं अभी? हाँ, नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब हम अपने वहाँ से यहाँ आ गए जम्मू में सेटल नहीं हुए, ऐसे ही टेम्पोरेरी जो कैंप में रहे, तो उस वक्त चैलेंजेस बहुत थे हमारे। जैसे जो वहाँ बिज़नेस करता था, कोई एग्रीकल्चरलिस्ट था, कोई और किसी फील्ड में, यहाँ सब कुछ वो रह गया। तो नई ज़िंदगी शुरुआत करनी, हमने ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। उसमें उसमें कुछ जो हमारी खासकर बिज़नेस कम्युनिटी थी, इनको बड़ी तकलीफ़ें देनी पड़ी। वहाँ सारा वाइंड अप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और फिर नई स्ट्रगल करके और बहुत कोशिश करने के बाद हमने अपने बिजनेसेस यहाँ शुरू किए। और हमारा जो नई जनरेशन, यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 20-25 साल बड़ी मुसीबत उठाई, बहुत कुछ छोटे छोटे कामों से शुरू करके, और इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप में या दूसरी किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपका इतना 25 साल का, मैं कहता हूँ, जो आइडेंटिटी के प्रति जो आपकी एक फाइट है कि हमको जो हमारा वजूद है जो मिलना चाहिए, तो उसके प्रति आपकी गवर्नमेंट से एक लाइन, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गेट दैट आइडेंटिटी बैक? देखिए, दो चीज़ों पर हमारा था। एक तो कल्चर आइडेंटिटी है, दूसरा हमारा जो हमारी जो पहचान थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया कश्मीर समाज इस पर बहुत काम कर रही है, और काफ़ी सालों से इस पर काम कर रहे हैं हम, ताकि हम अपने कल्चर से जुड़ा रहेगा। नया यूथ आ रहा है जो बिल्कुल अपने रूट से कट ऑफ है, और वह यहाँ के माहौल में पला हुआ है। इसलिए हमने उनको अपने साथ रखने के लिए हम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं, कल्चरल जो हमारे दूसरे कल्चरल प्रोग्राम्स है, हेल्थ पर है, स्पोर्ट्स पर है, और दूसरे एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा अब जो आप कहते हैं कि यूथ को या नई जनरेशन को हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ या दूसरे में कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए भी एक जो हमारे जॉब्स कर रहे हैं अच्छी अच्छी जगहों पर है, तो दूसरा एक ऐसा एक तबका है हमारा जो बिज़नेस की तरफ रुजू हो रहा है, और बिज़नेस की तरफ इसमें कर रहा है। तो हमारे डिफरेंट यहाँ हमारे इंडस्ट्रीज़ में कुछ लड़के गए हुए, कुछ हमारा बिज़नेस भी कर रहे हैं, छोटे मोटे बिज़नेस कर रहे हैं, और कईयों ने अपने अच्छे काम खोल रहे हैं जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है? गवर्नमेंट का सपोर्ट निल है। गवर्नमेंट इसमें हीलिंग टच के नाम पर करोड़ों रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वैली में कर रहे हैं, और बाकी जग बॉर्डर एरिया में कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, हमको इस लिहाज में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो जो हम सर, कर रहे हैं तो अपने आप ही कर रहे हैं। तो इस प्रति जैसे आप लोग ने तो वो चीज़ को प्रैक्टिकली फेस किया, परंतु अब 3 सदियां गुजर चुकी हैं, तो जो आपके युवा है, जो आपकी सपोज जो सेकंड थर्ड पीढ़ियां आ रही है, वो इसके प्रति किस तरीके से सेंसिटाइज है? उनकी एस्पिरेशंस कैसी है? उनमें ये चीज़ भी है कि मतलब आप उसमें कोई चेंज देखते हैं? नहीं, उनकी एस्पिरेशन एक चीज़ है कि नई जो हमारी पीढ़ी है, उनको हम सबसे पहले कि अपने रूट से कनेक्टेड रहो। दूसरा, उनका जो बिज़नेस का जो आप कह रहे हैं, जैसे मैं खुद मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, और मैं एक सक्सेसफुल इस वक्त बिजनेसमैन हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। हमारी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे कम्युनिटी के लोगों के पास है, जैसे यहाँ बेड कॉलेज एक है, वुमेन एक चला रही, उस बेड कॉलेज को कश्मीरी है, 90 के बाद शुरू किया, जॉब करती थी, और इस वक्त अपना कॉलेज है। इसी तरह अच्छे अच्छे काम हुए हैं। लेकिन एक तबका और है हमारा, कोई 10-15 हज़ार जिनकी तादाद है, जो ओवरेजेड यूथ है हमारा, जो कुछ काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से हेल्प मांगना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कहते हैं कि कुछ हम इमदाद हमें करे, और ताकि हम प्रोजेक्ट्स या छोटा मोटा काम कुछ 10-15 हज़ार उनकी तादाद है जो ओवरेजेड है, जो सबसे ज़्यादा सफ़रर है। 90 में वो ग्रेजुएशन करके आए और नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए आए, 5-10 साल वो बेचारे सिर्फ अपने आप को संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुँचे। इस वक्त वो 45-50 साल के हो गए, और विदाउट जॉब है। 10 हमारे पास जो स्टेट्स हैं उनका 10-12 हज़ार 15 हज़ार उनकी तादाद है, और बिल्कुल उनके पास कुछ काम करने के लिए तो इनके प्रति आप क्या चाहते हैं? कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म फ्यूचर में सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें दो चीज़ें हैं, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी थोड़ा हेल्प हो इनको, तो सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लड़कों को, इन यूथ्स को अपनी तरफ खींचे, और इनको
हेल्प करें। जितने भी हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, वो इन पर भी है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है तो हम पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ सोचे आप दिखाओ जी हमारे डॉक्यूमेंट्स, लैंड दिखाओ, वो दिखाओ, हमारा तो सारा श्रीनगर में, इधर हम दे नहीं सकते उनको एज गारंटी के तौर पर कुछ। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसको कंसेशन देनी चाहिए, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं वो हम पर भी लागू। ज़रूर उम्मीद देख सकते हैं देवियों सज्जनों किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं कश्मीरी पंडितों को। हम उम्मीद करते हैं कि इन डिमांड्स को आगे ले जाइए सर, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स जस्ट नॉट अबाउट कश्मीरी पंडित बट इट्स अबाउट इंडियंस जो आप हैं, और हम इस उम्मीद करते हैं कि हम इस चीज़ को आगे ले जाए, आप इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड दैट इज जन की बात, ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ द इशूज फेस्ड बाय द कश्मीरी पंडित्स एंड द रिहैबिलिटेशन एंड द कंसर्न्स दैट दे हैव। थैंक यू सर।